वेलकम। आइए आपको लेकर चलते हैं आज समुंदर की उन गहराइयों में जिनको आंख पाना न तो विज्ञान के वश में है और न ही किसी साधक के वश में। हम सिर्फ समुंदर को शांत ही समझते हैं, लेकिन ये जितने शांत दिखते हैं उतने ही खतरनाक साबित भी होते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम एक ऐसे समुंदर की बात कर रहे हैं जो दूर से देखने पर हमें शांत नजर आता। क्या है बरमूडा ट्रायंगल में अदृश्य दानव का रहस्य? दिल की हार्ट बीट बढ़ाने वाली ये खास वीडियो आपको रोमांच से भर देगी। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं डी साइंस एंड फैक्ट्स चैनल, जिसके रचयिता है डॉक्टर दिनेश दहिया। ऐसी ढेरों मजेदार रहस्यों से भरी हुई आने वाली हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रहस्यमयी सत्य कहानी जिसे बहुत सारे लोग आज भी चिंतन करते हैं, वह है बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम आवर्ती महासागर के अंदर फैला हुआ है और इसे एक रहस्यमयी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई गायबियां और आपदाएं हुई हैं। कहानी के हिस्से में तोड़ीर, जॉन लॉक और दूसरे यात्री नौकाओं की गायबी के साथ जुड़ी हैं, और कुछ विमानों और जहाजों के भी गायब हो जाने की अहम घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में अद्भुत जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बिग वेव्स और अद्वितीय मौसम की वजह से गायबियां हो सकती है। हालांकि इसका आधार सिद्ध नहीं हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल एक गूढ़ और रहस्यमयी कहानी है जो लोगों की रुचि को आज भी जिंदा रखती है। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स, षटकोणीय बादल कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड्ढे बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीट्रियोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी डॉ. स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। बरमूडा त्रिकोण की कहानी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। अमेरिका का बम वर्षक हो गया गायब। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे,
उनके कंपास, दिशा बताने वाला यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामत मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया, उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमूडा त्रिकोण की स्थित और भिन्न भिन्न आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 29 या 20,000 वर्ग किमी के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेन जानार, प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती हैं, जो बहामस और फ्लोरिडा के पास स्थित है। बरमूडा त्रिकोण का इतिहास। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। लेकिन विज्ञान कुछ भी कहे, आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है।